हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूं दोस्तों, और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तैयारी भी बहुत ही जम के आपकी चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग इस बार पूरा बहुत सारा करंट अफेयर कवर कर रहे हैं। उसी में एक प्रयास है मेरा कि पूरा जो है ईयरली करंट अफेयर मैं आपको स्पीडी और एडुटेरिया के थ्रू कराऊँ। स्पीडी भी कवर करा रहा हूँ, एडुटेरिया भी कवर करा रहा हूँ। तो स्पीडी में जैसा कि मैंने बताया था कि 3 पार्ट में मैं इसको डिवाइड करके रखा हूँ। 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है। एक तो आपका पूरा जो 812 MCQ का है वो वीडियो मास्टर वीडियो अपलोडेड है। एक है 7 घंटे के आसपास की वीडियो जो कि पूरी वन लाइनर, जितने भी 1 साल के वन लाइनर करेंट अफेयर हैं वो उसमें अपडेटेड है। और ये आखिरी पोर्शन है जिसको मैं फर्दर पार्ट वाइज तोड़ रहा हूँ और लास्ट में इसको कंपाइल कर दूंगा। जो स्टार्टिंग से लेकर 60 पेजों का ये खेल है, ये भी मैं कवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें ऑलरेडी 12 पेज तक तो कवर कर लिया हमने, देख लिया है, आपने पिछली वीडियो में देखा होगा। आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन है दोस्तों, बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन है ये। आगे बढ़ेंगे हम 12 नंबर पेज। ठीक है, यहाँ से हमें कवर करना है स्कीम्स, कैंपेन्स एंड स्टेट्स से। दोस्तों, मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बहुत ज़रूरी है। आप करते नहीं हैं, फिर आपको नोटिफिकेशन बहुत सारी चीज़ों का नहीं मिलता है, फिर आप कहते हो सर वो वाली वीडियो नहीं मिली, वो वाला वीडियो मुझे भेज दो। तो फिर आप ये काम कर लो, आप जो है बेल आइकन भी दबा लो और ऑफ कोर्स सब्सक्राइब तो कर ही लो। इससे आपका जो भी होगा, मैं जो भी वीडियो डालूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे, स्कीम्स, कैंपेन्स एंड स्टेट से स्टार्ट करेंगे। तो मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना, मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना ये किस स्टेट से रिलेटेड है? ये रिलेटेड है हिमाचल प्रदेश से। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना जो है दोस्तों किस स्टेट से रिलेटेड है? इट इज़ रिलेटेड विद हिमाचल प्रदेश। कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान ये राजस्थान गवर्नमेंट का है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना ये झारखंड गवर्नमेंट का है, माता मदरहुड से रिलेटेड है। युवा उद्यमिता विकास अभियान योजना ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का है। मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना ये हिमाचल प्रदेश का है। सुभद्रा स्कीम जो है दोस्तों उड़ीसा गवर्नमेंट का है। अभय हस्तम स्कीम ये तेलंगाना गवर्नमेंट का है। लाड़ा भाऊ स्कीम ये लड़का भाऊ स्कीम कह सकते हैं, ये जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का है। प्रोजेक्ट परी ये है कल्चर मिनिस्ट्री की। हेल्थ साथी स्कीम जो है दोस्तों ये पेटीएम का है। सीएम यूथ वर्क ट्रेनिंग स्कीम ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का है। संपूर्णता अभियान दोस्तों नीति आयोग द्वारा लाया गया है। एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम ये लाया गया है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम लाया गया है दोस्तों असम गवर्नमेंट के द्वारा। सीएम माझी लड़की बहन योजना जो है, सीएम माझी लड़की बहन योजना ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का है। उल्लास स्कीम है दोस्तों लद्दाख का। और राइथू भरोसा स्कीम है तेलंगाना गवर्नमेंट का। फिर आता है पिरूल लाओ पैसे पाओ ये उत्तराखंड का है। स्कूल ऑन व्हील्स ये मणिपुर का है। चिराग योजना दोस्तों हरियाणा का है। निंगल नईमा स्कीम है तमिलनाडु का। महतारी वंदना योजना ये है छत्तीसगढ़ का। इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना ये है हिमाचल प्रदेश का। इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम है दोस्तों तेलंगाना गवर्नमेंट का। सवेरा प्रोग्राम ये है हरियाणा गवर्नमेंट का। स्वयं स्कीम है दोस्तों उड़ीसा गवर्नमेंट का। और चीफ मिनिस्टर वयोश्री स्कीम जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का है। और उंगल ओरिल इनिशिएटिव तमिलनाडु का है। रोड सेफ्टी फोर्स जो है ये है दोस्तों पंजाब का। एंड माई स्कूल माई प्राइड कैंपेन है दोस्तों ये है हिमाचल प्रदेश का। चीफ मिनिस्टर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप कैंपेन है आसाम का। आवर कॉन्स्टिट्यूशन आवर रिस्पेक्ट कैंपेन है दोस्तों जगदीप धनखड़ का, हमारे वाइस प्रेसिडेंट। महतारी वंदना योजना ये जो है छत्तीसगढ़ का है। अपना विद्यालय प्रोग्राम हिमाचल प्रदेश का है। युवा निधि स्कीम कर्नाटका का है।
कॉलेज फगथनसी मिशन, ये है मणिपुर का। कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज प्रोजेक्ट है गुजरात का। रानी दुर्गावती फूड प्रमोशन स्कीम है मध्य प्रदेश का। आरोग्यश्री स्कीम है दोस्तों आंध्र प्रदेश का। आरोग्यश्री है आंध्र प्रदेश का। अब कुछ स्कीम, कैंपेन्स और स्टेट्स के बारे में और देख लेंगे। अभय हस्तम प्रोग्राम हमने देखा था, तेलंगाना का है। राजीव गांधी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम दोस्तों हिमाचल प्रदेश का है। सांस कैंपेन मणिपुर गवर्नमेंट का है। माई विलेज माई हेरिटेज प्रोजेक्ट ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का है। एवरी राइट फॉर एवरी चाइल्ड कैंपेन उत्तर प्रदेश का है। हर घर सोलार कैंपेन ये है उत्तर प्रदेश का। प्रोजेक्ट उद्धव है दोस्तों इंडियन आर्मी का। और सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है वो दोस्तों उत्तर प्रदेश का है। फूड सिक्योरिटी कैंपेन दोस्तों ये मेघालय का है। जमरानी धाम प्रोजेक्ट ये उत्तराखंड का है। नई चेतना 2.0 कैंपेन ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने चलाई है। अबुआ हाउसिंग स्कीम ये झारखंड की है। प्रोजेक्ट अभिनंदन कैंपेन एयर इंडिया का है। डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना जो है ये दोस्तों है कर्नाटक का। नमो शितकारी महासम्मान निधि योजना दोस्तों ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का है। पॉलीटेक्निक चलो अभियान ये है दोस्तों उत्तर प्रदेश का। लेक लड़की योजना ये महाराष्ट्र का है। चीफ मिनिस्टर लोक सेवक आरोग्य योजना ये आसाम गवर्नमेंट का है। मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना दोस्तों छत्तीसगढ़ का है। ए हेल्प प्रोग्राम दोस्तों है झारखंड का। सबल योजना दोस्तों हिमाचल प्रदेश का है। सीएम कन्या सुमंगला योजना ये उत्तर प्रदेश का है। मुख्यमंत्री मेधावी छात्रा प्रोत्साहन योजना ये है उड़ीसा का। गृह आधार स्कीम गोवा का है। मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना दोस्तों उड़ीसा का है। सीएम ब्रेकफास्ट स्कीम ये है तेलंगाना का। सीएम लेबर वेलफेयर स्कीम ये है अरुणाचल प्रदेश का। सीएम कृषक मित्र स्कीम जो है दोस्तों ये मध्य प्रदेश का है। मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर अभियान आसाम गवर्नमेंट का है। चाइल्ड लेबर एजुकेशन स्कीम ये उत्तर प्रदेश का है। माई बिल माई राइट्स स्कीम ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है। पीएम विश्वकर्मा स्कीम दोस्तों ये यूनियन कैबिनेट का है। मेरी माटी मेरा देश कैंपेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। मो जंगल जामी स्कीम जो है उड़ीसा का है। अमा पोखरी स्कीम ये भी उड़ीसा का है। गृह लक्ष्मी योजना ये है तेलंगाना गवर्नमेंट का। चीफ मिनिस्टर सोलर मिशन जो है दोस्तों ये है मेघालय का। और अन्नपूर्णा फूड पैकेट है स्कीम है राजस्थान का। अबुआ हाउसिंग स्कीम दोस्तों झारखंड गवर्नमेंट का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे कुछ फेस्टिवल्स, समिट्स, मीटिंग्स जो कि 2023-24 में हुई हैं। 17वीं दिव्य कला मेला 2024 में रायपुर में छत्तीसगढ़ में ऑर्गेनाइज किया गया था। कसूर रिवाज उत्सव खीर भवानी मेला ये जो है जम्मू कश्मीर में ऑर्गेनाइज किया गया था। बेहदीन खलम फेस्टिवल जो है 2024 वाला मेघालय में हुआ। खर्ची पूजा फेस्टिवल जो है त्रिपुरा में हुआ। वैकासी वैसाखम फेस्टिवल ये हुआ तमिलनाडु में। बहुदा यात्रा 2024 का निकाला गया। राजा पर्व फेस्टिवल 2024 मनाया गया, ये दोनों उड़ीसा में हुआ। मकर विलक्कू फेस्टिवल 2024 वाला और अट्टुकल पोंगल ये दोनों फेमस फेस्टिवल कर्नाटका में मनाए गए 24 वाला। अम्बुबाची मेला ये असम, हर बार आता है ये एग्ज़ाम में। अम्बुबाची मेला असम से रिलेटेड है। श्री अन्ना महोत्सव 2024 ये उत्तर प्रदेश ने स्टार्ट किया था। माता खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर में मनाया गया। हेमिस सेचू फेस्टिवल 2024 वाला लद्दाख में मनाया गया। 10th इंटरनेशनल योगा डे मनाया गया दोस्तों इस बार श्रीनगर में। सागा दावा फेस्टिवल मनाया गया सिक्किम में। खोंगजोम डे 2024 मनाया गया मणिपुर में। उगादी फेस्टिवल 2024 आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना मतलब साउथ के स्टेट में मनाया गया। गंगौर उत्सव मनाया गया राजस्थान में। एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल लद्दाख में मनाया गया। एप्रिकॉट खुरमानी को कहते हैं, तेल होता है
और एक खाने का फ्रूट भी हो सकता है, कह सकते हैं। इससे जो है घुटने के रोग वगैरह ठीक हो जाते हैं एप्रिकॉट के तेल से, बहुत इंपॉर्टेंट तेल होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला कहता है कि पोइला बैसाख उत्सव कहाँ पे मनाया गया। पोइला बैसाख उत्सव दोस्तों मनाया गया बांग्लादेश में, बांग्लादेश में मनाया गया। देन आता है फूलदेई फेस्टिवल। फूलदेई फेस्टिवल दोस्तों सेलिब्रेट किया गया उत्तराखंड में। तवी महोत्सव 2024 का मनाया गया जम्मू एंड कश्मीर में। चपकरकुट फेस्टिवल 2024 वाला मिजोरम में मनाया गया। अट्टुकल पोंगल फेस्टिवल केरल में मनाया गया। पर्पल उत्सव 2024 वाला अमृत उद्यम नई दिल्ली में मनाया गया। बनाना फेस्टिवल 2024 वाला बुरहानपुर मध्य प्रदेश में मनाया गया। 29th गुलफुड 2024 मनाया गया दुबई में। फिर आता है सम्मक्का सरलम्मा मेदरम जतरा फेस्टिवल 2024 वाला तेलंगाना में मनाया गया। नागी बर्ड फेस्टिवल, नागी नकटी डैम जो है वो जम्मू ही में है और वहीं पे ये बर्ड फेस्टिवल मनाया जाता है। अच्छा, डॉसमोच फेस्टिवल 2024 वाला लेह लद्दाख में मनाया गया। 4th नेशनल चिला बर्ड फेस्टिवल 2024 वाला उड़ीसा में मनाया गया। 11th इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल मनाया गया चंडीगढ़ में। सुत्तूर ट्रैवल फेस्टिवल 2024 वाला मनाया गया मैसूर कर्नाटका में। और सारस आजीविका फेयर 2024 सेकेंड एडिशन मनाया गया जम्मू एंड कश्मीर में। 37th सूरजकुंड क्राफ्ट मेला ये मनाया गया फरीदाबाद हरियाणा में। काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल मनाया गया दोस्तों मुंबई में। इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल 2024 वाला बीकानेर राजस्थान में मनाया गया। और थाईपुशम फेस्टिवल 2024 वाला तमिलनाडु में मनाया गया। डेजर्ट फेस्टिवल 2024 वाला जैसलमेर राजस्थान में मनाया गया। और गोले मेला फेस्टिवल 2024 वाला उधमपुर जम्मू कश्मीर में मनाया गया। ममनी फूड फेस्टिवल 2024 लद्दाख में मनाया गया। कुछ जीआई टैग्स जो कि दिए गए 2023-24 में वो देख लेंगे। अजरक प्रिंट जो है ये गुजरात का है, कच्छ रीजन में इसको जीआई टैग मिल गया है। सांजी क्राफ्ट जो है मथुरा का है, इसको जीआई टैग मिल गया है। ट्राइबल कॉस्ट्यूम रिगानाई पचारा ये त्रिपुरा का है, इसको जीआई टैग मिल गया है। फ्लूट बांसुरी जो है जीआई टैग पीलीभीत का मिल गया। गोंड पेंटिंग ये मध्य प्रदेश का है, जीआई टैग मिल चुका है। तिरंगा बर्फी और धलुआ मूर्ति मेटल कास्टिंग क्राफ्ट ये वाराणसी के हैं, इनको भी जीआई टैग मिला है अभी रिसेंटली। मंजूली मास्क और मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग आसाम के हैं, इनको भी जीआई टैग मिल गया है। ट्राइबल कॉस्ट्यूम रीशा इसको भी त्रिपुरा का है, जीआई टैग मिल गया है। सिल्वर फिलीग्री चांदी की तरकासी है, ये उड़ीसा का है, जीआई टैग मिल गया। ढेंकानाल माजी स्वीट है, ये उड़ीसा का है, जीआई टैग मिल गया। मोनपा हैंडमेड पेपर वांचो क्राफ्ट ये अरुणाचल प्रदेश का है, जीआई टैग मिल गया। कच्ची खरेक डेट्स ये जो है गुजरात का है, जीआई टैग मिल गया। बेसन का लड्डू अयोध्या का जो है, जीआई टैग मिल गया। रेड आंट चटनी डोंगरिया कोंड सॉल ये उड़ीसा का है, जीआई टैग मिल गया। कदियाल साड़ी जो है वेस्ट बंगाल का है, जीआई टैग मिल गया। लकडोंग हल्दी और लरनाई पॉटरी मेघालय का है, जीआई टैग मिल गया। सैफरन जो है किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर का है, इसको भी जीआई टैग दे दिया गया है। इसके अलावा बकथॉर्न फ्रूट और वुड कार्विंग आर्ट लद्दाख का है, इसको जीआई टैग मिल गया। बेरीनाग टी उत्तराखंड का है, जीआई टैग मिल गया। याक चुरपी और खमटी राइस टंगसा टेक्सटाइल ये जो है अरुणाचल प्रदेश के, जीआई टैग मिल गया। रसबली स्वीट्स ऑफ केंद्रापाड़ा ये उड़ीसा का है, जीआई टैग मिल गया। कैस्यू बेबीनाका और मैनकुरद मैंगो जो है मनकुरद मैंगो ये गोवा का है, इसको भी जीआई टैग मिल गया इन सभी को। चोकुआ राइस और गमछा जो होता है ना, गमछा बिछाई के वाला, वो है असम का। रायागाड़ा सॉल कोरापुट ब्लैक क्यूमिन राइस इसको जो है उड़ीसा के हैं दोनों, इनको दोनों को जीआई टैग मिल गया। सलेम सागो तमिलनाडु। जालेसर मेटल क्राफ्ट उत्तर प्रदेश, जीआई टैग। उस्ता कला क्राफ्ट बीकानेर का है और बंधेज कला जोधपुर का है, जीआई टैग मिल गया राजस्थान। नेक्स्ट है कोफरटगिरी मेटल क्राफ्ट उदयपुर का है राजस्थान का, इसको भी जीआई टैग मिल गया।
कन्याकुमारी मैटी बनाना ऊटी वर्की तमिलनाडु का है, इसको भी मिल गया जीआई टैग। जादेरी नमकट्टी और मरथंडम हनी तमिलनाडु का है, जीआई टैग मिल गया। चेदी बुट्टा साड़ी और सोला वंदन वेत्रलाई तमिलनाडु मिल गया जीआई टैग। नेगमाम साड़ी और मेइलाड़ी स्टोन कार्विंग ये भी तमिलनाडु का, जीआई टैग मिल गया। अमरोहा ढोलक और संभल हॉर्न क्राफ्ट उत्तर प्रदेश का, जीआई टैग मिल गया। बागपट होम फर्निशिंग उत्तर प्रदेश, जीआई टैग मिल गया। बाराबंकी हैंडलूम प्रोडक्ट्स उत्तर प्रदेश, जीआई टैग मिल गया। कल्पी हैंडमेड पेपर मैनपुरी तरकासी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, दोनों को जीआई टैग मिल गया। महोबा गौरा स्टोन हैंडीक्राफ्ट उत्तर प्रदेश, जीआई टैग मिल गया। ऑथर बीटल लीफ तमिलनाडु, जीआई टैग मिल गया। मन्नापराई मुरखू थोथुकुड़ी वेट्रीलाई तमिलनाडु, जीआई टैग मिल गया। अब हम देखेंगे ओबिचुअरीज, जो लोग जो मरे हैं काफ़ी मतलब दुखद है बट काफ़ी फेमस पर्सनालिटी थे। सलीम हौस ये फॉर्मर पीएम थे लेबनान के, इनका देहांत हो गया। गिरीश साहनी फॉर्मर डायरेक्टर जनरल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये भी इनका भी देहांत हो गया। राकेश पाल डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड। नटवर सिंह फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर हमारे, इनका भी देहांत हो गया, पूछा जा सकता है। सुशान वोजोसीसी ये फॉर्मर सीईओ थे यूट्यूब के, इनका देहांत हो गया। सुजान वोजोसीसी ये बेचारी महिला, इनका देहांत हुआ है। बुद्धदेव भट्टाचार्य फॉर्मर सीएम वेस्ट बंगाल, देहांत हो गया। ग्राहम थोरपे फॉर्मर इंग्लैंड बैट्समैन। यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी की डांसर थी, इनका भी देहांत हो गया बेचारी का। अंशुमन गायकवाड़ फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर, ही डायड। इस्माइल हनिया पॉलिटिकल हेड ऑफ हमास। फ्रांसिस दे ब्रिटो मराठी राइटर। हमजा हज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया। सुभाष दांडेकर फाउंडर ऑफ कैमलिन। अपर्णा वस्तारे कन्नड़ा की एक्ट्रेस हैं, इनका भी देहांत हो गया। रॉबर्ट टाउने स्क्रीन राइटर हैं, ऑस्कर विनर है बेचारे। स्मृति विश्वास एक्ट्रेस थी। इस्माइल कदारे अल्बानियन नोवेलिस्ट थे। दी सिंह रावत फुटबॉलर थे। फ्रैंक डकवर्थ इंग्लिश स्टैटिस्टिशियन थे। एमसी भंडारे फॉर्मर गवर्नर उड़ीसा, ही डायड। हरपाल सिंह बेदी वेटरन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट थे। टीके चतुनी ये थे फॉर्मर फुटबॉल कोच। राजीव तारानाथ सरोद प्लेयर थे। अमोल काले प्रेसिडेंट एमसीए मेलबोर्न क्रिकेट एसोसिएशन और मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन होगा। सौलोस चिलिमा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मलावी। रमोजी राव फाउंडर ऑफ रामोजी सिटी फिल्म सिटी के फाउंडर, इनका भी देहांत हो गया। एजेटी जॉन सिंह फेमस वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट। रिचार्ड शेरमन लिरिसिस्ट थे। इब्राहिम रईसी प्रेसिडेंट ऑफ ईरान, इनका भी देहांत हो गया। नरेश मोहन एक्स प्रेसिडेंट न्यूज़पेपर सोसाइटी। कमला बेनीवाल फॉर्मर गवर्नर ऑफ गुजरात। मालती जोशी राइटर एंड एलाइस मुनरो राइटर। सुशील कुमार मोदी फॉर्मर डिप्टी सीएम ऑफ बिहार, डायड। सुरजीत पटर ही वॉज ए पोएट। संगीत सिवन he was a film producer. Bernard Hill he was an actor. Vinay Veer was a journalist, they all died. S Dhareshwar he was yakshgan artist. Sudhir Kakkad father of Indian psychology, इनका भी ध्यान हो गया। केजी जयन फेमस कार्नेटिक म्यूजिशियन। डेरेक अंडरवुड इंग्लिश क्रिकेटर थे। ओजे सिम्पसन फॉर्मर फुटबॉल स्टार और एक्टर भी रह चुके हैं। पीटर हिग्स ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे। विश्वेश्वरा राव तमिल एक्टर थे। जी गंगू रामसे फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे। लक्ष्मी नारायण तमिल एक्टर। कपिल देव प्रसाद ही वॉज हैंडलूम आर्टिस्ट। लामा लोबजांग ही वॉज ए बुद्धिस्ट मॉन्क। लक्ष्मी रामदास फॉर्मर इंडियन आर्मी चीफ। सादी मोहम्मद बांग्लादेशी सिंगर। अरुण कुमार शर्मा आर्कियोलॉजिस्ट, इन सभी का देहांत हुआ है।
नेक्स्ट कहता है कि ब्रायन मुलरोनी फॉर्मर पीएम ऑफ कनाडा, अजीज कुरैशी फॉर्मर गवर्नर ऑफ यूपी, पंकज उदास गजल सिंगर हमारे, मनोहर जोशी फॉर्मर सीएम ऑफ महाराष्ट्र, अमीन सायनी रेडियो प्रेजेंटर, सेबेस्टियन पिनेरा फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ चिली, डैनी ली ब्राज़ीलियन पॉप सिंगर, अजीत सिंह गिल हॉकी प्लेयर सिंगापुर, के जॉय मलयालम म्यूजिक डायरेक्टर, मुन्नावर राना उर्दू लैंग्वेज लिटरेचर थे, डॉक्टर प्रभा अत्रे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सिंगर, रशीद खान म्यूजिशियन, फ्रांज बेकेनबॉर फुटबॉलर थे जर्मनी के, मारियो जगालो फुटबॉलर ब्राज़ील के, रॉबर्ट एम सोलो अमेरिकन इकोनॉमिस्ट, विजयकांत डीएमडी के लीडर, ठीक है, और तमिल एक्टर, डॉक्टर वी मोहिनी गिरी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन रह चुकी हैं, पेड्रो हेनरिक सिंगर, जोए सोलोमन बैट्समैन वेस्ट इंडीज़, लीलावती कनाडा की एक्ट्रेस, जूनियर महमूद ही डायड ही वॉज एक्टर, डेनिस फडनिस एक्टर, आर सुबलक्ष्मी एक्ट्रेस, जेवरी लाल मेहता फोटो जर्नलिस्ट, राजकुमार कोहली फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर रह चुके हैं, फातिमा बीवी वेरी इंपॉर्टेंट सी द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, पी वलसाला फेमस मलयालम राइटर, एस वेंकटरमना फॉर्मर आरबीआई गवर्नर, एन संकरिया मार्क्सिस्ट लीडर, सुब्रता रॉय फाउंडर ऑफ सहारा कप सुब्रतो रॉय, लीला ओमचेरी म्यूजिशियन, मैथ्यू पेरी अमेरिकन कैनेडियन एक्टर, ली क्वियांग फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ चाइना, बिशन सिंह बेदी हमारे क्रिकेटर, ठीक है, फॉर्मर क्रिकेटर, बहुत अच्छे क्रिकेटर थे, सभी का निधन हुआ है। अब देख लेंगे दोस्तों नेशनल अपॉइंटमेंट्स 2023-24 में जो हुई हैं। पिनाकी चंद्र घोष बन गए थे भारत के पहले लोकपाल, जनरल बिपिन रावत बने थे इंडिया के पहले सीडीएस, इनका देहांत हो गया, विशाल बी शर्मा बन गए हैं परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनेस्को, विनीत सरन बने थे बीसीसीआई एथिक्स ऑफिसर एंड लोकपाल, वेनेशा नकाटे ये बन गए थे गुडविल एम्बेसडर ऑफ यूनिसेफ, मैथिली ठाकुर बिहार से बिलोंग करती हैं, सिंगर हैं, स्टेट आइकन बिहार बनाई गई हैं, अरिंदम बागची बिकम द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू यूएन, अरिंदम बागची, राजकुमार राव नेशनल आइकन इलेक्शन कमीशन ने चुना था, हितेश कुमार मकवाना सर्वे जनरल ऑफ इंडिया, अरविंद पंगड़िया चेयरमैन 16th फाइनेंस कमीशन, परमार रवि मनु भाई चेयरमैन बीपीएससी बने हैं, अजय मानिक राव खनवालीकर लोकपाल बन गए इंडिया के, हरिंदर सिंह कोच नेशनल वुमेन्स हॉकी, करीना कपूर खान को बनाया गया था नेशनल एम्बेसडर यूनिसेफ का, कृष्णा स्वामीनाथन को बनाया गया डिप्टी चीफ नेवी का, दिलीप संघानी संजय भल्ला को बनाया गया चीफ ऑफ पर्सनल नेवी का, AYV कृष्णा को बनाया गया एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ CBI, और भर्तहरि महताब को बनाया गया था प्रो टेम स्पीकर 18वीं लोकसभा का, फाइनली परमानेंट स्पीकर 18वीं लोकसभा के ओम बिरला बन गए। फिर आता है प्रदीप कुमार त्रिपाठी को बनाया गया था सेक्रेटरी लोकपाल, आशीष कुमार दास को बनाया गया था डायरेक्टर नीति आयोग, ओम बिरला को दोबारा बना दिया गया स्पीकर ऑफ 18th लोकसभा, कपिल देव बने हैं चेयरमैन ऑफ गोल्फ टूर ऑफ इंडिया, NS राजसुब्रमणी ये डिप्टी आर्मी चीफ, TV रविचंद्रन डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बने, राजेंद्र खन्ना एडिशनल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बने, मोनोलो मार्क्विस ये बन गए हैं कोच इंडियन फुटबॉल टीम के, प्रीति सूदन बनाई गई हैं चेयरपर्सन UPSC की, दलजीत सिंह चौधरी बनाए गए हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ BSF के, ठीक है, दलजीत सिंह चौधरी, विकास लखेरा बनाए गए हैं डायरेक्टर जनरल असम राइफल्स, दिनेश कार्तिक बन गए हैं एम्बेसडर ऑफ साउथ अफ्रीका 20 लीग, TV सोमनाथन कैबिनेट सेक्रेटरी बनाए गए हैं राजीव गाबा की जगह पे, राजेश कुमार सिंह डिफेंस सेक्रेटरी बनाए गए हैं, और कह सकते हैं कि संदीप पुंडरिक को बनाया गया सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, PR श्रीजेश बन गए हैं कोच जूनियर मेंस हॉकी टीम के, और ये रिटायर भी हो गए हैं मेंस हॉकी से,
मॉर्नी मार्कल को बनाया गया है इंडिया का बॉलिंग कोच, साउथ अफ्रीका के एस बॉलर। पर्वतानेनी हरीश को बनाया गया इंडिया का एम्बेसडर टू यूएन, यूनाइटेड नेशन। राहुल नवीन बन गए हैं डायरेक्टर जनरल इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट के। और अशोक कुमार सिंह को बनाया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ इसिक, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का। गोविंद मोहन को बनाया गया है यूनियन होम सेक्रेटरी। जय शाह बन गए हैं भैया चेयरमैन ऑफ आईसीसी, वेरी इंपॉर्टेंट। बी श्रीनिवासन बन गए हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ एनएसजी। सतीश कुमार बने हैं चेयरमैन और सीईओ दोनों रेलवे बोर्ड के। इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स देख लेंगे 2023-24। पद्म लक्ष्मी गुडविल एम्बेसडर बने हैं यूएनडीपी के। सौम्या स्वामीनाथन चीफ साइंटिस्ट बने डब्ल्यूएचओ के। अंशुला कांत सीएफओ बन गई हैं वर्ल्ड बैंक के। सुमन कुमारी फर्स्ट हिंदू वुमेन जज ऑफ पाकिस्तान। जो बाइडन प्रेसिडेंट बन गए हैं अमेरिका के 46वें। कमला हैरिस बनी है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। एस रामचंद्र गुलवानी सी बिकम द फर्स्ट हिंदू वुमेन सिविल सर्वेंट ऑफ पाकिस्तान। गीता गोपीनाथ फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आईएमएफ। पियरे ओलिवियर गुरिंचेस चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ आईएमएफ। ठीक है। इंदरमीत गिल बनाए गए हैं चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक। साइमन स्टीले बनाए गए हैं यूएन क्लाइमेट चीफ। जॉर्जिया मेलोनी बनी है फर्स्ट वुमेन पीएम ऑफ इटली। डिल्मा रूसेफ बनाए गए हैं पहले प्रेसिडेंट न्यू डेवलपमेंट बैंक के, एनडीबी। ब्रजेंद्र नवनीत ये बने हैं इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। अब्दुल्ला मंडोस को बनाया गया है प्रेसिडेंट ऑफ डब्ल्यूएमओ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ब्रजेंद्र नवनीत को बनाया गया है परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू डब्ल्यूटीओ। रौवेन अजार बने हैं इजराइल के एम्बेसडर टू इंडिया। अरिंदम बागची बनाए गए हैं परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू यूनाइटेड नेशन। इंद्रमणि पांडे बनाए गए हैं सेक्रेटरी जनरल ऑफ बिम्स्टेक। एंड गैब्रियल अटल ये बने हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस, यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं। साइमन हैरिस बनाए गए हैं यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड। वॉगन गेथिंग फर्स्ट ब्लैक लीडर बने यूरोपियन कंट्री के। जनरल वकोर उज जमान ये आर्मी चीफ बने बांग्लादेश के। थियो जेम्स बने ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर यूएनएचसीआर के। मार्क रूटे बनाए गए सेक्रेटरी जनरल नाटो के। एंटोनियो कोस्टा बनाए गए प्रेसिडेंट यूरोपियन काउंसिल के। क्लाउडिया सेनबॉम बनाई गई फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट मैक्सिको के। उर्सुला वोंदर लियोन ये बनाए गए प्रेसिडेंट यूरोपियन कमीशन के। मशौद पेजेस्कियान ये प्रेसिडेंट ईरान के बने। और सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर किंग बने मलेशिया के। पॉल कगामे प्रेसिडेंट बने रवांडा के। कैर स्टारमर प्राइम मिनिस्टर बने यूके के। मिन ओंग ह्लेंग ये बने एक्टिंग प्रेसिडेंट म्यांमार के। रचल रीव्स ये बने फर्स्ट फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर यूके की। अलिया नीलम फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। केपी शर्मा ओली प्राइम मिनिस्टर बनाए गए नेपाल के। मोहम्मद यूनुस बने प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश के। फारूक अहमद ये बने प्रेसिडेंट बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के। पैथोंगटन सिनावर्ता ये बने प्राइम मिनिस्टर थाईलैंड के। सैयद रेफात अहमद ये बने चीफ जस्टिस बांग्लादेश के 25th। कामिल मदोरी ये बने प्राइम मिनिस्टर ट्यूनीशिया के। निकोलस मदुरो ये बने प्रेसिडेंट वेनेजुएला के। अब देख लेंगे मोदी कैबिनेट 3.0 जो नई बिल्कुल लेटेस्ट कैबिनेट है उसके बारे में देखेंगे। नरेंद्र मोदी बने प्राइम मिनिस्टर साहब। राजनाथ सिंह बने डिफेंस मिनिस्टर। अमित शाह बन गए होम मिनिस्टर और कोऑपरेशन मिनिस्टर भी। नितिन गडकरी रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर बने। निर्मला सीतारमन फाइनेंस मिनिस्टर ही देख रही हैं, कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्टर भी हैं। जेपी नड्डा बन गए हेल्थ केमिकल फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री दोनों देख रहे हैं। एस जयशंकर साहब जो हैं वो फॉरेन मिनिस्ट्री देख रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान देख रहे हैं एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान के अलावा मनोहर लाल खट्टर देख रहे हैं हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एनर्जी। पीयूष गोयल देखते हैं कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री। धर्मेंद्र प्रधान देखते हैं एजुकेशन मिनिस्टर हैं। प्रहलाद जोशी हैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर कोल भी देख रहे हैं।
जीतन राम मांझी को बनाया गया माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज का मिनिस्टर। राजीव रंजन ललन सिंह पंचायती राज, फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी वगैरह देख रहे हैं। राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह। सर्बानंदा सोनोवाल हैं पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज मिनिस्टर। और डॉक्टर वीरेंद्र कुमार हैं सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर। ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं कम्युनिकेशन डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। अश्विनी वैष्णव को बनाया गया है रेलवे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर। और किजरापू राम मोहन नायडू बने हैं सिविल एविएशन के मिनिस्टर। प्रहलाद जोशी बने हैं कंज्यूमर अफेयर्स और फूड डिस्ट्रीब्यूशन के मिनिस्टर। जुएल ओराम ये बने हैं मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। गिरिराज सिंह को बनाया गया है मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल। भूपेंद्र यादव बन गए हैं मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, पहले भी यही थे। गजेंद्र सिंह शेखावत बने हैं मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी बनी है हेल्थ एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की मिनिस्टर। किरण रिजिजू को बनाया गया है मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड माइनॉरिटी अफेयर्स। हरदीप सिंह पुरी देख रहे हैं पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। डॉक्टर मनसुख मंडाविया देख रहे हैं मिनिस्टर ऑफ लेबर हैं, एम्प्लॉयमेंट है, यूथ अफेयर है, स्पोर्ट्स हैं। जी किशन रेड्डी देख रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ कोल माइंस। चिराग पासवान क्या देखते हैं, ही इज़ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्ट्री को देखते हैं। CR पाटिल जो है जल शक्ति मिनिस्ट्री को देख रहे हैं। इसके अलावा मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज में जो लोग हैं उसमें राव इंद्रजीत सिंह हैं, ही इज़ मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंडिपेंडेंट चार्ज इन स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एंड प्लानिंग। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो हैं इज़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अर्थ एंड स्पेस साइंस। अर्जुन राम मेघवाल दिख रहे हैं लॉ एंड जस्टिस पार्लियामेंट्री अफेयर्स। जाधव प्रताप राव गणपत राव आयुष देख रहे हैं हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर देख रहे हैं। जयंत चौधरी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंडिपेंडेंट चार्ज स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड एजुकेशन। अब हम मिनिस्टर ऑफ कुछ स्टेट्स हैं उनको भी देख लेते हैं जो कि सपोर्टिव होते हैं, मतलब सपोर्ट की तरीके से काम करते हैं मेन मिनिस्टर के। जतिन प्रसाद हैं कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। श्रीपद यशो नायक पावर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी देख रहे हैं। पंकज चौधरी देख रहे हैं फाइनेंस। कृष्णा पाल देख रहे हैं कोऑपरेशन। रामदास अठावले देख रहे हैं सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। रामनाथ ठाकुर देख रहे हैं एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। नित्यानंद राय देख रहे हैं होम मिनिस्ट्री एंड अनुप्रिया पटेल देख रही हैं हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। वी सोमन्ना देख रहे हैं जल शक्ति रेलवे। SP सिंह बाघेल देख रहे हैं फिशरी और एनिमल हस्बेंड्री। मिस शोभा क्रांदलाजे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज देख रहे हैं। BL वर्मा ये देख रहे हैं कंज्यूमर अफेयर्स फूड प्रोसेसिंग फूड डिस्ट्रीब्यूशन। शांतनु ठाकुर देख रहे हैं पोर्ट्स शिपिंग वाटरवेज। सुरेश गोपी पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस टूरिज्म वगैरह देख रहे हैं। अजय टमता रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे देख रहे हैं। बंदी संजय कुमार होम मिनिस्ट्री को देख रहे हैं एज ए मिनिस्टर ऑफ स्टेट। फिर आता है कमलेश पासवान देख रहे हैं रूरल डेवलपमेंट। भागीरथ चौधरी देख रहे हैं एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। सतीश चंद्र दुबे देख रहे हैं कोल एंड माइंस। संजय सेठ देख रहे हैं डिफेंस मिनिस्ट्री। रवनीत सिंह देख रहे हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री रेलवे वगैरह। दुर्गादास उड़के देख रही हैं ट्राइबल अफेयर्स। रक्षा निखिल खड़से जो हैं यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स देख रहे हैं। श्रीमती सावित्री ठाकुर देख रही हैं वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। और टोखन साहू देख रहे हैं हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। राजभूषण चौधरी देख रहे हैं जल शक्ति मिनिस्ट्री को एज ए मिनिस्टर ऑफ स्टेट। अब देखेंगे दोस्तों स्टेट्स के गवर्नर और उनके चीफ मिनिस्टर्स के साथ में इस्टेब्लिशमेंट वगैरह कैपिटल वगैरह सब देखेंगे। तो रीजन वाइज बांटा हुआ है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में आपको देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेट है। अरुणाचल प्रदेश इसका कैपिटल है ईटानगर, थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, खैर सुनिएगा ध्यान से। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर। इस्टेब्लिशमेंट इसका हुआ था 20 फरवरी 1987 को। गवर्नर इसके हैं कैवल्य त्रिविक्रम परनायक और चीफ मिनिस्टर है पेमा खंडू। त्रिपुरा का कैपिटल है अगरतला और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट था 21 जनवरी 1972 को हुआ था। इसके गवर्नर हैं इंद्रसेन रेड्डी नल्लू और इसके चीफ मिनिस्टर है मानिक साहा। नागालैंड का जो है कोहिमा कैपिटल है,
1 दिसंबर 1963 को बना था। ला गणेशन इसके जो है गवर्नर हैं और नेफ्यू रियो इसका चीफ मिनिस्टर है। मणिपुर का है इम्फाल कैपिटल और इसका इस्टेब्लिशमेंट 21 जनवरी 1972 को हुआ था। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य इसके गवर्नर हैं। एन बीरेन सिंह इसके चीफ मिनिस्टर हैं। मिज़ोरम का कैपिटल है आइजोल और इसका इस्टेब्लिशमेंट 20 फरवरी 1987 को हुआ था। हरिबाबू कंभमपट्टी इसके गवर्नर हैं और लाल दुहोमा इसके जो हैं लाल दुहोमा चीफ मिनिस्टर हैं। असम की कैपिटल है दिसपुर। 26 जनवरी 1950 को ये स्टेट बना था। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य इसके गवर्नर हैं और हेमंत बिस्वा शर्मा इसके चीफ मिनिस्टर हैं। मेघालय स्टेट का कैपिटल है शिलोंग। 21 जनवरी 1972 को इस्टेब्लिश हुआ था। CH विजय शंकर इसके गवर्नर हैं और कोनराड संगमा इसके जो हैं कॉनराड संगमा ये इनके चीफ मिनिस्टर हैं। सिक्किम का कैपिटल है गैंगटॉक। इसका एक इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 16 मई 1975 को। ओम प्रकाश माथुर इसके गवर्नर हैं और प्रेम सिंह तमांग इसके चीफ मिनिस्टर हैं। अब आएंगे नॉर्थ इंडिया के स्टेट में हिमाचल प्रदेश। शिमला इसकी कैपिटल है और 25 जनवरी 1971 को बना था। शिव प्रताप शुक्ला इसके गवर्नर हैं और सुखविंदर सिंह सुक्खू इसके चीफ मिनिस्टर हैं। उत्तराखंड का कैपिटल है देहरादून और गैरसैंण भी है। 9 नवंबर 2000 को बना था। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह इसके गवर्नर हैं और पुष्कर सिंह धामी यहाँ पे चीफ मिनिस्टर है। पंजाब की बात करेंगे। चंडीगढ़ कैपिटल है। गुलाब चंद कटारिया इसके गवर्नर हैं और भगवंत मान इसके चीफ मिनिस्टर हैं। हरियाणा का इस्टेब्लिशमेंट चंडीगढ़ कैपिटल के साथ 1 नवंबर 1966 को हुआ था। बंदारू दत्तात्रेय इसके गवर्नर हैं और नायाब सिंह सैनी इसके चीफ मिनिस्टर हैं। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है। 24 जनवरी 1950 को बना था और कह सकते हैं कि आनंदीबेन पटेल इसकी गवर्नर हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ पे CM हैं। अब देख लेंगे दोस्तों ईस्टर्न स्टेट्स के बारे में थोड़ा सा। बिहार का कैपिटल है पटना। 22 मार्च 1912 को बना था। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर इसके जो है गवर्नर है। नीतीश कुमार CM हैं। झारखंड का कैपिटल है रांची। 15 नवंबर 2000 को बना था। संतोष कुमार गंगवार इसके गवर्नर हैं। हेमंत सोरेन इसके CM हैं। वेस्ट बंगाल का कैपिटल है कोलकाता। 26 जनवरी 1950 को बना था। CV आनंदा बोस इसके जो है गवर्नर हैं और ममता बनर्जी इसकी CM है। उड़ीसा का इस्टेब्लिशमेंट जो है उड़ीसा का कैपिटल भुवनेश्वर है। 1 अप्रैल 1936 को बना था। रघुवर दास इसके जो हैं CM हैं गवर्नर हैं और मोहन चरण माझी इसके जो हैं नए CM हैं। सेंट्रल स्टेट में 2 स्टेट है। मध्य प्रदेश का कैपिटल भोपाल है। 1 नवंबर 1956 को बना था और मंगू भाई छगन भाई पटेल यहाँ पे जो है गवर्नर है। डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पे CM हैं। छत्तीसगढ़ का कैपिटल है रायपुर। 1 नवंबर सन 2000 को बना था। रेमन डेका यहाँ पे गवर्नर हैं और विष्णुदेव साई यहाँ पे CM हैं। वेस्टर्न स्टेट में राजस्थान का कैपिटल है जयपुर। 30 मार्च 1949 को बना था। हरिभाऊ किशन राव बागदे यहाँ पे जो हैं गवर्नर हैं और भजन लाल शर्मा यहाँ पे CM हैं। गुजरात का जो है कैपिटल गांधीनगर है। 1 मई 1960 को ये बना था। 1 मई 1960 को ये बना था और श्री आचार्य देवव्रत जो है यहाँ पे गवर्नर है। भूपेंद्र पटेल यहाँ पे CM है। हेलो, हाँ भाई, गुड इवनिंग। नेक्स्ट जो स्टेट कहता है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में देखो दोस्तों, महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई और महाराष्ट्र का इस्टेब्लिशमेंट 1 मई 1960 को हुआ था। CP राधाकृष्णन यहाँ पे गवर्नर है और एकनाथ शिंदे यहाँ पे CM है। साउथ इंडिया के स्टेट के बारे में देखेंगे तो कर्नाटक जो है साउथ इंडिया में एक स्टेट है जिसकी कैपिटल बेंगलोर है। 1 नवंबर 1956 को इस्टेब्लिश हुआ था। थवर चंद गहलोत यहाँ पे जो है गवर्नर है। सिद्धारमैया यहाँ पे CM है। गोवा की बात करें तो गोवा की कैपिटल है पणजी और 30 मई 1987 को इस्टेब्लिश हुआ था। PS श्रीधरन पिल्लई जो है यहाँ पे गवर्नर हैं।
प्रमोद सावंत यहाँ पे सीएम है। केरल का जो है कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। 1 नवंबर 1956 को इस्टेब्लिश हुआ था। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ पे जो है गवर्नर हैं। पिनराई विजयन यहाँ पे सीएम है। तमिलनाडु का जो है कैपिटल चेन्नई है। 26 जनवरी 1950 को इस्टेब्लिश हुआ था। RN रवि यहाँ पे गवर्नर है। MK स्टालिन यहाँ पे सीएम है। आंध्र प्रदेश का कैपिटल है अमरावती। 1 अक्टूबर 1953 को इस्टेब्लिश हुआ था। S अब्दुल नज़ीर यहाँ पे गवर्नर हैं। N चंद्रबाबू नायडू यहाँ पे सीएम है। तेलंगाना का कैपिटल है हैदराबाद। यहाँ पे 2 जून 2014 को इस्टेब्लिश हुआ था ये। जिष्णु देव वर्मा यहाँ पे जो है गवर्नर है और रेवंत रेड्डी जो है यहाँ पे सीएम है। अब 8 जो यूनियन टेरिटरी हैं उनके बारे में देख लेंगे। यहाँ पे देखिए नीचे टोटल 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। 8 यूनियन टेरिटरी में जम्मू कश्मीर का जो है कैपिटल श्रीनगर है और जम्मू गर्मियों में हो जाता है। गर्मियों में श्रीनगर, सर्दियों में जम्मू। 31 अक्टूबर 2019 को इसको रीऑर्गेनाइज कर दिया गया था। मनोज सिन्हा इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर है। लद्दाख का कैपिटल लेह है। 31 अक्टूबर 2019 को ये भी रीऑर्गेनाइज हुआ था। BD मिश्रा लेफ्टिनेंट गवर्नर है यहाँ पे। दिल्ली का कैपिटल न्यू दिल्ली ही है। विनय कुमार सक्सेना लेफ्टिनेंट गवर्नर है यहाँ पे। पुडुचेरी का कैपिटल पुडुचेरी ही है। K कैलाश नाथन लेफ्टिनेंट गवर्नर है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का है पोर्ट ब्लेयर और देवेंद्र कुमार जोशी यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर है। अच्छा, दिल्ली में सीएम भी होते हैं और पुडुचेरी में भी होते हैं क्योंकि दोनों का अपना लेजिस्लेटिव असेंबली भी है। तो दिल्ली के सीएम है अरविंद केजरीवाल और पुडुचेरी के सीएम है N रंगास्वामी। चंडीगढ़ का कैपिटल चंडीगढ़ ही है और 1 नवंबर 1966 को ये बना था। गुलाब चंद कटारिया एडमिनिस्ट्रेटर है यहाँ पे। दादर एंड नागर हवेली दमन एंड दीव सब कंबाइंड हो गया है। दमन इसकी कैपिटल है। 26 जैन 2020 को ये कंबाइन हुआ था, बन के सब एक साथ आया था। प्रफुल्ल पटेल यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर है। लक्षद्वीप की राजधानी कावारती है और 1 नवंबर 1956 को ये बना था। प्रफुल्ल पटेल यहाँ पे एडिशनल चार्ज होल्डर है जो कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर है। अब हम देख लेंगे हाई कोर्ट्स जो है भारत की, उनके बारे में। हाई कोर्ट्स के बारे में देखेंगे तो देख लेते हैं। हाई कोर्ट कैलकाटा हाई कोर्ट जो है, कैलकाटा हाई कोर्ट जो है ये 1862 में बना था। कैलकाटा हाई कोर्ट सीट इसका कोलकाता में ही है। बेंच इसका पोर्ट ब्लेयर में है। टेरिटोरियल जुडिक्शन इसका वेस्ट बंगाल अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। चीफ जस्टिस यहाँ पे TS शिवगन्नम है। बॉम्बे हाई कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट 1862 में हुआ था। मुंबई में सीट है इसका और बेंचेज इसके नागपुर, पणजी और औरंगाबाद ज़िले में है। महाराष्ट्र, गोवा, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव को ये पूरा कवर करता है। देवेंद्र के उपाध्याय यहाँ पे चीफ जस्टिस हैं। मद्रास हाई कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट भी 1862 में हुआ था। कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास तीनों का एक साथ हुआ था। चेन्नई इसका सीट है। मदुरई इसकी बेंच है और तमिलनाडु पौंडीचेरी को एक कंबाइंडली देखता है और D कृष्ण कुमार यहाँ पे चीफ जस्टिस हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट 1866 में हुआ था। प्रयागराज या फिर इलाहाबाद कह सकते हैं इसका सीट है। लखनऊ में इसका बेंच है। उत्तर प्रदेश को ये देखता है पूरा। अरुण भंसाली यहाँ पे चीफ जस्टिस हैं। कर्नाटक हाई कोर्ट 1884 में बना था। बेंगलुरु में सीट है। धारवाड़ गुलबर्गा बेंच इसका है, 2 बेंच। कर्नाटक में इसका पूरा जो है कर्नाटक का एरिया को देखता है। निलय बिपिन चंद्र अंजारिया जो है यहाँ पे चीफ जस्टिस हैं। फिर आता है पटना हाई कोर्ट, 1916 में बना था। पटना में सीट है इसका। बिहार इसका जो है पूरा कवरेज है। K विनोद चंद्रन जो है यहाँ पे चीफ जस्टिस हैं। गुवाहाटी हाई कोर्ट जो है 1948 में इस्टेब्लिश हुआ था। गुवाहाटी में सीट है। कोहिमा और आइजवाल और ईटानगर के बेंचेज हैं इसके। असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को ये पूरा देखता है। विजय बिश्नोई जो है यहाँ पे चीफ जस्टिस है। उड़ीसा हाई कोर्ट जो है 1948 में बना था। कटक इसकी सीट है और उड़ीसा जो है टेरिटोरियल जुरिडिक्शन पूरा है इसका। और चक्रधारी शरण सिंह जो है यहाँ पे चीफ जस्टिस है। राजस्थान हाई कोर्ट जो है 1949 में इस्टेब्लिश हुआ था। जोधपुर में इसका जो है पूरा सीट है। जयपुर में बेंच है। राजस्थान को के एरिया को पूरा देखता है। महेंद्र मोहन श्रीवास्तव जो है यहाँ पे चीफ जस्टिस हैं। जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख जो है 1928 में बना था। श्रीनगर और जम्मू इसका जो है सीट है, कह सकते हैं कि बेंच है, सीट है सॉरी, बेंच इसका वही नहीं है कोई अलग से। जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख को ये देखता है। तासी रवस्तन इसमें जो है चीफ जस्टिस हैं।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट 1956 को हुआ था। जबलपुर में इसका सीट है, ग्वालियर और इंदौर में इसका बेंच है। मध्य प्रदेश को पूरा ये देखता है। संजीव सचदेवा यहाँ पे चीफ जस्टिस हैं। केरल हाई कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट अगेन 1956 में ही हुआ था। कोची में इसका सीट है। केरल और यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप को ये देखता है पूरा। और आशीष जितेंद्र देसाई यहाँ पे अभी चीफ जस्टिस हैं। गुजरात हाई कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट 1960 में हुआ था। अहमदाबाद में इसका सीट है। गुजरात के पूरे एरिया को ये देखता है। सुनीता अग्रवाल यहाँ पे चीफ जस्टिस हैं। दिल्ली हाई कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट 1966 में हुआ था। न्यू दिल्ली में इसका सीट है। एनसीटी के पूरा दिल्ली वाले एरिया को ये देखता है। और मनमोहन साहब इसके जो हैं, मनमोहन इसके चीफ जस्टिस हैं। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट एक साथ है, 1966 में बना था। चंडीगढ़ में इसका सीट है। और पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ तीनों को ये देखता है। 2 स्टेट है और एक यूटी है। सील नागू इसके सीजेआई हैं, चीफ जस्टिस है, सीजेआई नहीं कहेंगे। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट जो है ये 1971 में बना था। शिमला में इसका सीट है। और हिमाचल प्रदेश के पूरे एरिया को देखता है। एमएस रामचंद्र राव यहाँ पे सीजे हैं, चीफ जस्टिस हैं। सिक्किम हाई कोर्ट 1975 में बना था। गैंगटॉक में सीट है। सिक्किम के पूरे स्टेट को देखता है। विश्वनाथ सुमद्दर इसके जो हैं चीफ जस्टिस हैं। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट 2000 में हुआ था। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड ये तीनों स्टेट बने थे और तीनों हाई कोर्ट भी बनाए गए अलग अलग। तो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। तो छत्तीसगढ़ जो हाई कोर्ट है बिलासपुर में इसका सीट है। छत्तीसगढ़ को पूरा देखता है। रमेश सिन्हा यहाँ पे चीफ जस्टिस हैं। उत्तराखंड हाई कोर्ट 2000 में बना था। नैनीताल में सीट है और उत्तराखंड को पूरा देखता है। रितु बहरी इसके जो है चीफ जस्टिस हैं। झारखंड हाई कोर्ट 2000 में बना था। रांची में सीट है। झारखंड के पूरे एरिया को देखता है। और सुजीत नारायण प्रसाद जो है यहाँ पे चीफ जस्टिस हैं। मेघालय हाई कोर्ट बना था 2013 में। शिलोंग इसका सीट है। मेघालय के पूरे एरिया को देखता है। एस वैद्यनाथन यहाँ पे चीफ जस्टिस हैं। नेक्स्ट आता है मणिपुर हाई कोर्ट। मणिपुर हाई कोर्ट भी 2013 में ही बना था। इम्फाल में इसका सीट है। मणिपुर के पूरे एरिया को देखता है। और सिद्धार्थ मृदुल जो है यहाँ पे चीफ जस्टिस हैं। त्रिपुरा हाई कोर्ट जो है 2013 में बना था। अगरतला में कैपिटल है और त्रिपुरा के पूरे एरिया को देखता है। अपरेश कुमार सिंह यहाँ पे AK सिंह जो है यहाँ पे चीफ जस्टिस हैं। तेलंगाना हाई कोर्ट 2019 में बना था। हैदराबाद में इसकी कैपिटल है। तेलंगाना के पूरे स्टेट को देखता है। आलोक आराधे यहाँ पे चीफ जस्टिस हैं। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट जो है 2019 में बना था। अमरावती में इसका सीट है। आंध्र प्रदेश के पूरे एरिया को देखता है। धीरज सिंह ठाकुर जो है यहाँ पे जो इसके चीफ जस्टिस हैं। करेंटली बात करें तो इंडिया जो है करेंटली टोटल 25 हाई कोर्ट है हमारे पास, जिसमें 3 हाई कोर्ट जो है वो इस्टेब्लिश किए गए थे फर्स्ट टाइम इंडिया में 1862 में। कलकत्ता हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट। 24वां जो हाई कोर्ट है भारत का वो इस्टेब्लिश किया गया था हैदराबाद में इन द नेम ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट 2019 में। और आखिरी जो है 25वां हाई कोर्ट ये आंध्र प्रदेश का बना था, जिसका सीट अमरावती में बनाया गया 2019 में। दोस्तों अब देख लेंगे हम कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड कौन क्या है और कहाँ है। तो इंडिया हमारा देश, कैपिटल सभी जानते हो नई दिल्ली। हमारे यहाँ करेंसी चलती है रुपया। हमारे यहाँ पार्लियामेंट को पार्लियामेंट ही बोलते हैं, संसद हिंदी में बोलते हैं। हमारे यहाँ प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू मैम और हमारे PM है नरेंद्र मोदी साहब। बांग्लादेश का कैपिटल है ढाका। यहाँ पे करेंसी चलती है टका। यहाँ की पार्लियामेंट को जातीय संसद कहते हैं। मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू यहाँ पे प्रेसिडेंट हैं। और अभी जो है उथल पुथल के बाद मोहम्मद यूनुस यहाँ पे PM बनाए गए हैं। शेख हसीना हट गई हैं। अफ़गानिस्तान का कैपिटल है काबुल। अफ़गान चलता है यहाँ पे करेंसी के तौर पे। पार्लियामेंट को यहाँ के शोरा कहा जाता है। और हिबातुल्ला अखुंदजादा यहाँ पे प्रेसिडेंट हैं। और मुल्ला हसन अखुंड यहाँ पे PM है। भूटान की बात करें तो थिम्पू कैपिटल है। नगुल ट्रम यहाँ पे करेंसी के तौर पे चलता है। सोगडू यहाँ पे पार्लियामेंट को बोलते हैं। जिग्मे खेसर नमगल वांगचुक यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, किंग हैं इनफैक्ट। और सेरिंग टोबगे यहाँ पे PM है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तानी रुपया करेंसी के तौर पे चलता है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट को नेशनल असेंबली कहा जाता है। यहाँ पे प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी है। PM यहाँ पे शाहनवाज शरीफ हैं। शाहनवाज शरीफ के भाई हैं। श्रीलंका की कैपिटल है श्री जयवर्धने कोटे। करेंसी यहाँ पे श्रीलंकन रुपया चलता है। यहाँ की पार्लियामेंट को लाइक इंडिया पार्लियामेंट ही कहते हैं।
प्रेसिडेंट यहाँ पे रानिल विक्रमसिंघे हैं। यहाँ पे पीएम है दिनेश गुणावर्धने। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। नेपाली रुपया यहाँ पे चलता है। नेशनल पंचायत यहाँ का पार्लियामेंट को कहा जाता है। रामचंद्र पौडेल यहाँ पे जो है रामचंद्र पौडेल यहाँ पे किंग है और केपी शर्मा ओली यहाँ पे पीएम है। म्यांमार की कैपिटल है नेपीटाओ। कयात यहाँ पे करेंसी के तौर पे चलता है। पयूथू हुलताओ यहाँ की पार्लियामेंट का नाम है और मिन ओंग ह्लैंग यहाँ पे पीएम है। चाइना की कैपिटल है बीजिंग। रेनमिनबी यहाँ पे चलता है करेंसी के तौर पे। पीपल्स कांग्रेस यहाँ की पार्लियामेंट को बोलते हैं। सी जिनपिंग यहाँ पे प्रेसिडेंट है। ली कियांग यहाँ पे पीएम है। और मालदीव्स की राजधानी माले है। मालदीवियन रुपया चलता है यहाँ पे। मजलिस यहाँ पे पार्लियामेंट है। मालदीव की मजलिस पार्लियामेंट को बोलते हैं। और मोहम्मद मोइजू यहाँ पे प्रेसिडेंट है। रसिया की राजधानी मॉस्को है। रूबल करेंसी के तौर पे चलता है। पीपल्स कांग्रेस जो है यहाँ पे पार्लियामेंट को बोलते हैं। व्लादिमीर पुतिन जो है यहाँ पे प्रेसिडेंट है और मिखाइल मिशुस्तीन यहाँ पे पीएम है। सऊदी अरबिया का कैपिटल है दोस्तों रियाद। रियाल यहाँ पे करेंसी के तौर पे चलता है। मजलिस अल शूरा यहाँ की पार्लियामेंट को बोलते हैं। सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद यहाँ पे किंग है। मोहम्मद बिन सलमान यहाँ पे पीएम है। सऊदी अरबिया के बाद आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है दोस्तों कैनबरा। यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन डॉलर चलता है। पार्लियामेंट को पार्लियामेंट ही बोलते हैं। यहाँ पे पीएम है एंथोनी अल्बानीज़। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनोस एयर्स है और न्यूबो पीसो यहाँ पे करेंसी के तौर पे चलता है। यहाँ की जो पार्लियामेंट है उसे नेशनल कांग्रेस कहते हैं। अल्बर्टो फर्नांडेज यहाँ पे प्रेसिडेंट है। यूक्रेन की राजधानी कीव है और यूक्रेनियन रिमनिया यहाँ पे करेंसी के तौर पे चलता है। बरखोआ राड़ा यहाँ की जो है संसद को कहते हैं, पार्लियामेंट को कहते हैं। व्लादिमीर जेलेंस्की यहाँ पे प्रेसिडेंट है और वेनिस समयहाल यहाँ पे पीएम है। इंडोनेशिया की जो कैपिटल है पहले तो जकार्ता हुआ करती थी, अब नूर संतारा है। रुपया करेंसी के तौर पे चलता है। यहाँ पे जोको विदोदो प्रेसिडेंट है। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है। रियाल करेंसी चलता है। नेशनल कांग्रेस यहाँ के पार्लियामेंट को बोलते हैं। लूला दा सिल्वा यहाँ पे प्रेसिडेंट है। कनाडा की राजधानी ओटावा है। कैनेडियन डॉलर करेंसी के तौर पे चलता है। पार्लियामेंट को पार्लियामेंट ही कहते हैं। चार्ल्स तृतीय जो है यहाँ पे किंग है और जस्टिन ट्रूडो यहाँ पे पीएम है। नीदरलैंड की कैपिटल एम्स्टर्डम है। गिल्डर और यूरो यहाँ पे करेंसी के तौर पे चलता है। विलियम अलेक्जेंडर यहाँ के किंग है और डिक स्कूफ जो है यहाँ पे पीएम है। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है। मॉरिशियन रुपया है, करेंसी के तौर पे चलता है। नेशनल असेंबली यहाँ के पार्लियामेंट को बोलते हैं। पृथ्वीराज सिंह रोपून यहाँ पे किंग है और कह सकते हैं कि प्रविंद जगन्नाथ यहाँ पे पीएम है। क्यूबा की राजधानी हवाना है। क्यूबन पीसो यहाँ पे करेंसी के तौर पे चलता है। पीपल्स पावर यहाँ के पार्लियामेंट को बोलते हैं और मिगुएल डियाज कैनल यहाँ पे जो है प्रेसिडेंट है। मैनुअल मरीनो क्रूज यहाँ पे जो है पीएम है। इटली की राजधानी रोम है। यूरो लीरा यहाँ पे करेंसी के तौर पे चलता है। पार्लियामेंट को पार्लियामेंट ही बोलते हैं। सर्जियो मैट्रेला यहाँ पे प्रेसिडेंट है और जॉर्जिया मेलोनी यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है। डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। डेनिस क्रोन यहाँ पे करेंसी के तौर पे चलता है। यहाँ की पार्लियामेंट को फोल्केटिंग बोलते हैं और मार्गरेथी टू जो है यहाँ पे किंग है। मेटी फ्रेडिक्सन जो है यहाँ पे पीएम है। इजिप्ट की राजधानी कायरो है। इजिप्टियन पाउंड यहाँ पे करेंसी के तौर पे चलता है। पीपल्स असेंबली यहाँ के पार्लियामेंट को बोलते हैं। अब्दुल फतेह अल सीसी यहाँ पे प्रेसिडेंट है। मुस्तफ़ा मदबौली यहाँ पे पीएम है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। स्वीडिश क्रोनोर चलता है यहाँ पे। रिक्सडैग यहाँ की जो है पार्लियामेंट को बोलते हैं। उल्फ क्रिस्टर्सन यहाँ पे पीएम है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। यूरो यहाँ पे करेंसी के तौर पे चलती है। नेशनल असेंबली यहाँ की पार्लियामेंट को बोलते हैं। इमैनुअल मैक्रोन यहाँ पे प्रेसिडेंट है और एलिजाबेथ बोर्नी यहाँ पे पीएम है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। यूरो करेंसी के तौर पे चलता है। बुंडस्टैग यहाँ पे जो है पार्लियामेंट को बोलते हैं। फ्रैंक वॉल्टर स्टेमियर यहाँ पे प्रेसिडेंट है। ओलाफ स्कोल्ज यहाँ पे पीएम है।
ईरान की राजधानी तेहरान है। तोमान यहाँ पे करेंसी के तौर पे चलता है। मजलिस यहाँ की पार्लियामेंट को बोलते हैं। मसूद पेजेस्कियान यहाँ पे प्रेसिडेंट हैं। इराक की राजधानी बगदाद है। इराकी दिनार करेंसी के तौर पे चलता है। नेशनल असेंबली यहाँ की पार्लियामेंट को बोलते हैं। अब्दुल लतीफ़ रशीद यहाँ पे प्रेसिडेंट है। मुस्तफ़ा अल कदीमी जो है यहाँ पे पीएम है। इज़राइल की राजधानी जेरूसलम है। न्यू शकेल करेंसी के तौर पे चलता है। द नेसेट यहाँ की पार्लियामेंट को बोलते हैं। इसाक हरजोग जो है यहाँ पे प्रेसिडेंट हैं। और बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ पे पीएम है। इज़राइल के बाद आता है जापान की राजधानी टोक्यो है। येन करेंसी के तौर पे चलता है। डियाट यहाँ की पार्लियामेंट को बोलते हैं। एकिसिनो यहाँ के क्राउन प्रिंस है। और फूमियो किसीदा यहाँ पे पीएम है। लेबनान की राजधानी बेरूत है। लेबनानी पाउंड यहाँ पे चलता है। नेशनल असेंबली बोलते हैं यहाँ की पार्लियामेंट को। माइकल ऑन जो है यहाँ पे प्रेसिडेंट है। नजीब मिकाटी यहाँ पे जो है पीएम है। साउथ कोरिया की राजधानी सियोल है। वोन यहाँ पे जो है करेंसी के तौर पे चलता है। नेशनल असेंबली यहाँ की पार्लियामेंट को बोलते हैं। यून सुक योल यहाँ पे जो है प्रेसिडेंट है। और हन डक सू यहाँ पे पीएम है। वियतनाम की राजधानी हनोई है। डोंग यहाँ पे करेंसी के तौर पे चलता है। यहाँ की पार्लियामेंट को नेशनल असेंबली बोलते हैं। टो लाम यहाँ पे प्रेसिडेंट है। फम मी चिन यहाँ पे जो है पीएम है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। डॉलर यहाँ पे करेंसी के तौर पे चलता है। कांग्रेस यहाँ की पार्लियामेंट को बोलते हैं। जो बाइडन प्रेसिडेंट है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। पाउंड स्टर्लिंग करेंसी के तौर पे चलता है। यहाँ की पार्लियामेंट को पार्लियामेंट ही बोलते हैं। यहाँ पे किंग चार्ल्स तृतीय हैं। और केर स्टारमर जो है यहाँ पे पीएम है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। नॉर्वेरियन डॉलर यहाँ पे करेंसी के तौर पे चलता है। स्टॉर्टिंग यहाँ की पार्लियामेंट को बोलते हैं। हेराल्ड पंचम यहाँ पे किंग है। जोनस गहर स्टोन यहाँ पे पीएम है। अब हम देखेंगे दोस्तों फर्स्ट इन इंडिया एंड वर्ल्ड 2023-24। इंडिया में फर्स्ट इन इंडिया एंड वर्ल्ड देखेंगे 2023-24। यंगेस्ट स्विमर बन गए हैं जिन्होंने क्रॉस किया इंग्लिश चैनल को, ये बन गए हैं जिया राज। द कंट्रीज फर्स्ट राइस एटीएम बना है भुवनेश्वर उड़ीसा में। लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट नॉर्थ इंडिया का बन गया ओंकारेश्वर जो कि एमपी में पड़ता है। ये झील में कह सकते हैं एक तरीके का फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट है ये। फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट द यूनिफाइड पेंशन स्कीम इज़ महाराष्ट्र। कंट्रीज फर्स्ट ट्रांसजेंडर एसआई इज़ मनवी मधु कश्यप। ट्रांसजेंडर एसआई पहले एएसआई तो बन चुके, एसआई पहले बने। इंडियाज लॉन्गेस्ट सी ब्रिज इज अटल सेतु विच इज़ इन महाराष्ट्र। अटल सेतु विच इज़ इन महाराष्ट्र 21.8 किलोमीटर। द फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू स्पेंड द लॉन्गेस्ट टाइम इन स्पेस, 1000 दिन इन्होंने बिताया है, ये बन गए हैं ओलेग कोनोनेंको रसिया के। द फर्स्ट फीमेल हेलीकॉप्टर पायलट ऑफ इंडियन नेवी बन गई हैं अनामिका राजीव। द फर्स्ट कंट्री इन साउथ ईस्ट एशिया टू रिकॉग्नाइज गे मैरिज, तो ये बन गया है थाईलैंड। इंडियाज़ फर्स्ट लिटरेसी डे सिटी, पूरा लिटरेट सिटी है कोझिकोड केरल। फर्स्ट कंट्री टू लूज ऑल इट्स ग्लेशियर, पूरा ग्लेशियर पिघल गया भैया, वेनेजुएला। फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट टू रीच स्पेस इज गोपी थोटाकुरा। वर्ल्ड्स फर्स्ट एयरलिफ्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल इज भीस्मा। कंट्रीज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन गार्डन हैज़ बीन बिल्ट इन पुणे। यंगेस्ट इंडियन टू कनकर माउंट एवरेस्ट इज काम्या कार्तिकेयन। ओल्डेस्ट इंडियन वुमेन टू कनकर माउंट एवरेस्ट इज ज्योति रात्रे। India's largest climate clock has been installed in Nai Delhi. World's largest telecom company is Reliance Jio. World's first Om shaped temple is Pali district, Rajasthan में है। First stadium to use hybrid pitch technology is Dharamsala. First private bank to open branch in Lakshadweep is HDFC Bank. First country in Asia with a 4-day work week is Singapore. First country in world to introduce meningitis vaccine, आंसर होगा नाइजीरिया। फर्स्ट इंडियन टूरिस्ट टू ट्रैवल स्पेस, आंसर होगा गोपी थोटाकुरा। कंट्रीज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो लॉन्च, ये किया गया है कोलकाता में। फर्स्ट फीमेल स्नाइपर ऑफ बीएसएफ इज सुमन कुमारी। इंडियाज फर्स्ट ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन लॉन्च्ड इन बेंगलुरु। वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड मॉस्क अनवेल्ड इन सऊदी अरेबिया। India's first Ayurvedic cafe is established in New Delhi.
इंडियाज़ फर्स्ट स्किल इंडिया सेंटर इनॉग्रेटेड इन संबलपुर डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा। फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट सेमीकंडक्टर पॉलिसी इज गुजरात। फर्स्ट स्टेट टू कंडक्ट ट्रैफिक ऑडिट इज बिहार। फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल इज उत्तराखंड। रिकॉर्ड फॉर मोस्ट टाइम्स स्पेंट इन स्पेस इज ओलेग कोनेनेंको, 1000 दिन से ज़्यादा रह गए हैं स्पेस में। द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू एक्सेप्ट इंडियाज़ फ्लैग इज़ फ्रांस। फर्स्ट वुमेन सूबेदार ऑफ इंडियन आर्मी इज प्रीति रजक, एमपी से बिलोंग करती हैं। सेकेंड स्टेट टू स्टार्ट कास्ट सेंसस इज आफ्टर बिहार आंध्र प्रदेश। इंडियाज़ फर्स्ट सोलर पावर्ड बोट लॉन्च किया गया सरयू रिवर में। इंडिया का पहला 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी लॉन्च किया गया आसाम में। फर्स्ट यूटी यूनियन टेरिटरी टू इम्प्लीमेंट पीएम विश्वकर्मा योजना, यह है JNK। इंडियाज़ फर्स्ट गर्ल्स सैनिक स्कूल स्टार्ट हुआ है मथुरा यूपी में। कंट्रीज फर्स्ट डार्क स्काई पार्क बना है पेंच टाइगर रिजर्व में। फर्स्ट स्टेट टू मेक ए स्कीम फॉर ऑर्फन चिल्ड्रेन, यह है हिमाचल प्रदेश। कंट्री का पहला AICT बिल्ड किया गया लखनऊ उत्तर प्रदेश में। फर्स्ट वुमेन मेडिकल ऑफिसर जो कि पोस्टेड की गई हैं ऑपरेशनल पोस्ट सियाचिन ग्लेशियर में, इनका नाम है कैप्टन फातिमा वसीम। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू ऑपरेट ए रोवर ऑन मार्स, इनका नाम है डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति। फर्स्ट वुमेन मेडिकल ऑफिसर टू बी पोस्टेड इन सियाचिन इज गीतिका कौल। फर्स्ट साउथ एशियन कंट्री टू रजिस्टर सेम सेक्स मैरिज इज नेपाल। फर्स्ट PM टू फ्लाई इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट तेजस नरेंद्र मोदी। फर्स्ट स्टेट टू डू कलर कोडिंग ऑफ स्टाम्प पेपर इज पंजाब। वर्ल्ड्स फर्स्ट लार्जेस्ट सिंगल साइट सोलर पावर प्लांट है आबू धाबी में UAE में। वर्ल्ड का पहला 3D प्रिंटेड टेम्पल है सिद्दीपेट तेलंगाना में। फर्स्ट स्टेट जिसने अडॉप्ट किया यूनिफॉर्म सिविल कोड, आंसर होगा उत्तराखंड। फर्स्ट कंट्री टू स्टरलाइज ऑल स्ट्रे डॉग्स, आंसर होगा भूटान, स्टरलाइज कर दिया पूरे स्ट्रे डॉग को। फर्स्ट वुमेन पुलिस स्टेशन टू रिसीव ISO सर्टिफिकेशन, आंसर होगा भोपाल। कंट्रीज फर्स्ट एनिमल क्रीमेटोरियम, ये खुला है लखनऊ यूपी में। फर्स्ट ग्रीन एनर्जी आर्कियोलॉजिकल साइट बन गया है कोस्ट टेम्पल ऑफ तमिलनाडु। इंडियाज़ फर्स्ट वेटलैंड सिटी बना है उदयपुर, राजस्थान में है। बेस्ट टूरिस्ट विलेज जो भारत का है उसका नाम है नवनपिंड सरदारन, पंजाब में है। नवनपिंड सरदारन पंजाब में है। कंट्री का पहला ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस चला है दिल्ली में। इंडियाज़ फर्स्ट OPD सेंटर डेडिकेटेड टू ट्रांसजेंडर स्टार्ट हुआ है दिल्ली में। इंडियाज़ फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस खुला है बेंगलुरु में। इंडियाज़ फर्स्ट एग्रीकल्चरल डेटा एक्सचेंज हैदराबाद तेलंगाना में खुला है। इंडियाज़ फर्स्ट ड्रोन टेस्टिंग सेंटर खुला है तमिलनाडु में। इंडियाज़ फर्स्ट फिशरी अटल इंक्यूबेशन सेंटर खुला है केरल में। फर्स्ट एयरपोर्ट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया टू लॉन्च DG यात्रा, यह है गुवाहाटी का पॉपुलर गोपीनाथ बारदोली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। लॉन्च ऑफ फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस चला है लेह लद्दाख में, हाइड्रोजन फ्यूल से चल रहा है। इंडियाज़ फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सेंटर, ये केरल में है। इंडियाज़ फर्स्ट कार्बन निगेटिव गैरिशन, ये है कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे में। इंडियाज़ फर्स्ट रीजनल न्यूज़ एंकर लीजा, ये उड़ीसा TV को में एंकरिंग करती हैं। फर्स्ट कंट्री टू बैन प्लास्टिक प्रोडक्ट बैग, आंसर होगा न्यूजीलैंड, कंप्लीट बैन है यहाँ पर। अब देखेंगे दोस्तों कुछ MOU जो साइन हुए हैं 2023-24 में, वो किससे रिलेटेड हैं, कौन से मंथ में साइन हुए हैं, वो सब देखेंगे। तो एक MOU साइन हुआ है एग्रीमेंट टू इन्हांस MSME कोऑपरेशन, ये भारत और US ने साइन किया है अगस्त 2024 में। एक एग्रीमेंट साइन हुआ है MOU, ये साइन हुआ एग्रीमेंट फॉर लिक्विफाइड नेचुरल गैस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पावर डेवलपमेंट इंडिया और श्रीलंका के बीच में अगस्त 2024 में। एग्रीमेंट फॉर ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर WHO और भारत के बीच में साइन हुआ है अगस्त 2024 में। एग्रीमेंट फॉर ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट, इसमें ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट करेगा भारत और जापान के बीच में होगा, अगस्त 2024 में साइन हुआ है। एग्रीमेंट इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चरल मेडिसिन एंड कल्चरल ऑपरेशन, ये इंडिया और यूक्रेन के बीच में साइन हुआ अगस्त 2024 में। टू डेवलप मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स एट लोथल गुजरात में भी इंडिया और भारत और वियतनाम ने साइन किया है अगस्त 2024 में।
एग्रीमेंट फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, ये भारत और ताइवान ने साइन किया है जुलाई 2024 में। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एग्रीमेंट फॉर स्टेक होल्डर्स, भारत पे और इन्वेस्ट इंडिया ने जुलाई 2024 में साइन किया है। फॉर हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस, इंडियन आर्मी और IOCL ने साइन किया तो जून 2024 में। टू इन्हेंस रोड सेफ्टी यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और IIT दिल्ली ने साइन किया जून 2024 में। टू बाई F-16 फाइटर जेट, तुर्की और US ने साइन किया जून 2024 में। टू प्रमोट एग्रीकल्चरल स्किल, MSDE और ऑस्ट्रेलिया ने साइन किया है। टू मैनेज छाबहार पोर्ट ईरान में है तो ईरान ने साइन किया मई 2024 में। टू डेवलप इंटरसेप्टर ऑफ हाइड्रोसोनिक मिसाइल, इसका जो MOU साइन हुआ है जापान और US के बीच में मई 2024 में। टू टेस्ट सेफ्टी ऑफ AI मॉडल, US और UK में आइकॉनिक एक डील साइन हुआ है अप्रैल 2024 में। टू एडवांस सस्टेनेबल ह्यूमन एक्सप्लोरेशन, नासा और जापान ने साइन किया अप्रैल 2024 में। टू एडवांस रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया, एप्पल कंपनी और क्लीन मैक्स ने साइन किया है अप्रैल 2024 में। टू प्रमोट यूज ऑफ लोकल करेंसी, RBI और बैंक ऑफ इंडोनेशिया ने मार्च 2024 में साइन किया है। टू प्रमोट आयुर्वेदा, आयुष मिनिस्ट्री हमारी और थाईलैंड ने साइन किया है मार्च 2024 में। फॉर कोलैबोरेशन इन द फील्ड ऑफ ब्लॉकचेन एंड AI सिस्टम, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI और IIC बेंगलोर ने साइन किया है, ठीक है, मार्च 2024 में साइन हुआ। टू स्ट्रेंथन फिनटेक इकोसिस्टम, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम भारत में बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ मार्च 2024 में एग्रीमेंट साइन किया है। टू फैसिलिटेट क्रॉस बॉर्डर करेंसी ट्रांजैक्शन, भारत और नेपाल ने साइन किया है फरवरी 2024 में। टू प्रमोट इनोवेशन इन की एरिया ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजी, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड और IIT रुड़की ने साइन किया है फरवरी 2024 में। टू प्रमोट फुटबॉल इन कंट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री और फीफा ने साइन किया है जॉइंटली फरवरी 2024 में। फॉर द यूज ऑफ AI इन एरियाज़ लाइक हेल्थ एंड एजुकेशन, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने और गूगल ने साइन किया फरवरी 2024 में। फॉर इनोवेशन एंड रिसर्च इन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, IREDA और IIT भुवनेश्वर ने साइन किया फरवरी 2024 में। टू माइन एंड एक्सप्लोर लिथियम, इंडिया अर्जेंटीना ने साइन किया जनवरी 2024 में। टू इन्हांस कोऑपरेशन इन हाइड्रोजन सेक्टर, भारत और गियाना ने साइन किया जनवरी 2024 में। फॉर ग्रीन इनिशिएटिव, इंडियन रेलवे ने CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के साथ साइन किया जनवरी 2024 में। टू एक्सपैंड कुंडनकुलन न्यूक्लियर प्रोजेक्ट जो है भारत ने रसिया के साथ साइन किया जनवरी 2024 में। और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक्सेंचर और यूनियन बैंक ने साइन किया दिसंबर 2023 में। टू कोऑपरेट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, इंडिया में केनिया ने साइन किया दिसंबर 2023 में। टू एम्पावर मिड लाइफ अपग्रेड ऑफ INS व्यास, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने नवंबर 2023 में साइन किया। टू प्रमोट इलेक्टोरल लिटरेसी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने और एजुकेशन मिनिस्ट्री ने एक साथ साइन किया MOU नवंबर 2023। टू प्रमोट एरोस्पेस एजुकेशन एंड इनोवेशन, एयरबस और IIT कानपुर ने साइन किया अक्टूबर 2023 में। फॉर ग्रीन हाइड्रोजन, इंडिया और सऊदी अरेबिया ने साइन किया अक्टूबर 2023 में। अब देख लेंगे मोबाइल ऐप और उनके पोर्टल्स, उनके बारे में किस लिए लॉन्च किया गया, क्या पर्पस है वो सब। तो एक ऐप है जिसका नाम है निवाहिका वेब पोर्टल, ये NIT कैलिकट ने इसको इशू किया, फॉर डेटा मैनेजमेंट के लिए इशू किया गया। हाथी ऐप जो है, हाथी ऐप ये गवर्नमेंट ऑफ असम ने लॉन्च किया, हाथियों को और ह्यूमन का कॉन्फ्लिक्ट है उसको कम करने के लिए। निर्माण पोर्टल जो है ये बनाया कोल इंडिया लिमिटेड ने। 1 लाख रुपया विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई द सिविल सर्विसेज प्रीलिम एग्जामिनेशन, ठीक है, कोल इंडिया उसको देगा। संज्ञाना ऐप जो है, संज्ञाना ऐप रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने जो है इसको लाया है टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट 3 न्यू क्रिमिनल लॉ एक्ट्स। सारथी 2.0 ऐप जो है सेबी लेके आई है टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स। प्रवाह पोर्टल जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेके आई है फॉर ट्रांजैक्शन ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। बूथ राब्ता पोर्टल जो है पंजाब गवर्नमेंट लेके आई थी टू प्रोवाइड इलेक्शन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अमंग वोटर्स। सारथी पोर्टल जो है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री अर्जुन मुंडा लेके आए थे टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रक्चर फॉर इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। सी केयर्स पोर्टल वेरी इंपॉर्टेंट, कोल मिनिस्टर
प्रहलाद जोशी ने अपने कोल के जो वर्कर्स हैं उनको पूरा रिकॉर्ड को जो है प्रोविडेंट फंड को डिजिटाइज करने के लिए लाया गया। चौपाल ऐप लेके आए थे संदीप बंसल साहब, भोजपुरी का फर्स्ट OTT ऐप है। अनुवादिनी ऐप जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की है, इसमें मल्टीलिंग्विज्म को प्रमोट किया जाएगा, ट्रांसलेशन का एक ऐप है। मनी टू इंडिया ऐप ICICI बैंक लेके आई थी टू इन्हांस कंज्यूमर और कस्टमर एक्सपीरियंस कह सकते हैं। संभव ऐप जो है दोस्तों इंडियन आर्म फोर्सेस ने लाया है इसको टू इनेबल आर्मी टू टेक बेटर डिसीजंस। भूमि राशि पोर्टल जो है ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री लेके आई है टू एक्सेलरेट हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन इंडिया। पाट मित्र ऐप जो है टेक्सटाइल मिनिस्ट्री लेके आई है फॉर द कन्वीनियंस ऑफ जूट फार्मर्स। मेरा युवा भारत नरेंद्र मोदी साहब लेके आए हैं टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू द यूथ फॉर एक्टिव रोल इन नेशन बिल्डिंग प्रोग्राम्स। आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट जो है राजस्थान गवर्नमेंट लेके आई है टू कनेक्ट जॉब प्रोवाइडर्स एंड जॉब सीकर्स। रोजगार प्रयाग पोर्टल जो है उत्तराखंड गवर्नमेंट लेके आई है टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द स्टेट ऑन अ सिंगल पोर्टल। सरपंच संवाद जो है गवर्नर ऑफ असम लेके आए हैं टू क्रिएट ए डिजिटल नेटवर्क ऑफ सरपंच अक्रॉस इंडिया। इनकोर ऐप जो है इलेक्शन कमीशन लेके आई है टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट, काउंटिंग एंड रिजल्ट्स को करने के लिए। फ्लड वॉच ऐप जो है ये सेंट्रल वाटर कमीशन लेके आई है फॉर रियल टाइम फ्लड फोरकास्ट के लिए। और सिंह सूचना ऐप जो है ये गुजरात गवर्नमेंट लेके आई टू मॉनिटर लायन एक्टिविटीज़। राजमार्ग यात्रा ऐप जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लेके आई है टू इन्हांस हाईवे यूजर एक्सपीरियंस। उद्गम पोर्टल जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है टू ट्रैक क्लेम्ड अमाउंट। और सुस्वागतम पोर्टल जो है सुप्रीम कोर्ट का है फॉर जनरेटिंग ऑनलाइन इलेक्ट्रिक पासेस फॉर द विजिटर्स टू इंटर प्रीमाइसेस, जेल प्रीमाइसेस के लिए। उल्लास ऐप जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लेके आई है टू मेक बेसिक लिटरेसी वाइडली एक्सेसिबल। और मोबाइल दोस्त ऐप जो है UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लेके आई है फॉर मोबाइल बेस्ड डिलीवरी ऑफ सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज के लिए। फिर आता है प्रवाह पोर्टल RBI लेके आई है टू प्रोवाइड टाइम फ्रेम फॉर टेकिंग डिसीजंस ऑन रिक्वेस्ट एप्लीकेशंस। सारस ऐप जो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का है टू कनेक्ट कॉमर्स ऑफ प्रोडक्ट्स मेड बाय वुमेन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप सारस। और हेरिटेज पोर्टल जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स लेके आई है टू कम्युनिकेट द मैसेजेस कंटेंट इन वेदास। केयर पोर्टल जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर लेके आई है टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग बैक द बॉडीज ऑफ इंडियंस हु डाइड अब्रोड। केयर पोर्टल जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर लेके आया है। ठीक है। पैच रिपोर्टिंग ऐप उत्तराखंड गवर्नमेंट ने लाया है ताकि रोड में जो पॉटहोल्स है उसको आप ऐप के थ्रू रजिस्टर कर सको कंप्लेंट को। PM किसान ऐप जो है प्रधानमंत्री मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर लेके आए हैं। फार्मर्स विल बी एबल टू कंप्लीट फेस स्कैनर KYC फ्रॉम विदाउट OTP। अरुण पोल ऐप जो है इट इज़ अरुणाचल प्रदेश पुलिस ने लाया है फॉर सिक्योरिटी ऑफ सिटीजन्स ऑफ स्टेट। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, देखेंगे भारत रत्न अवार्ड जो दिए गए हैं उनके बारे में।